हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इन इंग्लिश ग्रामर वी विल लर्न इन द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 में क्या सीखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। क्या सीखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। हमें कितने टाइप्स के नाउन सीखे थे? यहाँ पे कितने टाइप के सीखे थे? सिमिलर एंड प्लूरल नाउन्स, काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। इतने टाइप्स के हमने नाउन सीखे थे। सिमिलर और प्लूरल मतलब कोई भी एक नाउन से उसको मोर देन वन से तो हम उसका प्लूरल फॉर्म करेंगे। मोस्ट ऑफ नाउन ऐसे है जिसके पीछे सिर्फ एस आता है। क्या आता है? सिर्फ एस। मोस्ट ऑफ नाउन्स यहाँ पे ऐसे है जिसके पीछे एस आता है, लेकिन कई नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे एस नहीं आता है। तो एस नहीं आता तो क्या आता है? एस नहीं आता है तो क्या आता है? ई एस आता है, आई एस आता है। फिर तो हम आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे नाउन है जहाँ पे ई एस आते हैं। तो आपको ये टॉपिक याद रखना है। लास्ट में नाउन्स के लास्ट में एस, डबल एस, सी एस, एस एच, ओ और एक्स। जहाँ पे नाउन्स के पीछे जिस नाउन के पीछे एस, डबल एस, सी एस, एस एच, ओ और एक्स, तो हम क्या लिखेंगे? टेक्स ई एस लिखेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज यहाँ पे ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज। तो इस नाउन का फर्स्ट लेटर कौन सा है? सॉरी, ई। लास्ट में क्या आता है? ई। तो हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। लेकिन जिस नाउन CLASS क्लास, तो ए नाउन्स में लास्ट में क्या आया? डबल एस। यहाँ पे भी डबल एस है, तो हम उसका प्लूरल फॉर्म कैसे करेंगे? डबल एस है, डबल एस टेक्स ई एस। तो हम क्या लिखेंगे? क्लासेस। क्लास, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्लासेस। फिर यहाँ पे मोर एग्जाम्पल दूँ तो ब्रांच, BRANCH, ब्रांच। तो इस नाउन में क्या आया है? लास्ट में CH। तो हम क्या लिखेंगे? ब्रांचेस, BRANCH। क्या लगाएंगे? एस? नो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे CH है तो हम क्या लिखेंगे? ES, ब्रांचेस। क्योंकि ब्रांचेस मोर देन वन है तो हम क्या लिखेंगे? ES। नाउ अब क्या? जिस नाउन के पीछे Y लिखा होता है तो हम क्या लगाएंगे? जिस नाउन के पीछे Y है, सपोज यहाँ पे डे लिख रही हूँ, DAY, डे, राइट। तो यहाँ पे Y है तो वोवेल प्लस Y। वोवेल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। अगर Y के आगे वोवेल्स हो तो हम क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। तो हम यहाँ पे उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? DAYS, डेज, राइट। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे वोवेल प्लस Y हो तो हम सिर्फ S लगाएंगे। दैट मीन्स DAYS, डेज। वोवेल्स, उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस Y। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो हम क्या लिखेंगे? Y को कट कर देंगे। इन प्लेस ऑफ IES, Y को कट करके हम क्या लिखेंगे? IES।
सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेडी, LADY, लेडी। लेडी तो लास्ट में क्या है, Y है ना, Y, तो Y है तो Y के आगे वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट, ये आपको पता करना है, ये वोवेल्स है या कॉन्सोनेंट। ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट, बिकॉज ऑफ AEIOU में नहीं आता है, तो बाकी के जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट। तो लेडी, LADY, तो उसका प्लूरल फॉर्म करना है तो LAD लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ IES मतलब Y ना बदले तो Y को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और इन प्लेस ऑफ क्या लिखेंगे, Y इन प्लेस ऑफ IES, तो क्या हुआ, लेडीज। समझ में आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे, हमारा नया टॉपिक। आप लोग अपनी ग्रामर की बुक्स निकालो, टेक आउट योर चैनल बुक। और यहाँ पे काउंट और अनकाउंट नाउन है, तो आपको पता है जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जो नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास चौक है, तो चौक को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो हम अगर मोर देन 1 ग्लास हो तो हम काउंट कर सकते हैं कि मेरे पास 4 ग्लास है, 4 ग्लास है, लेकिन 4 ग्लास में वाटर है, वो काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन, प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या आता है, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन। दैट मीन्स यहाँ पे नाम लिखे, सपोज मेरा नाम है तो मेरा नाम डिम्पल है। अगर ओनली टीचर्स बोले, ओनली आप लोग मेरे टीचर्स, तो दैट इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर मेरा नाम लेके बोलते हो तो दैट इज़ प्रॉपर नाउन, राइट। और दूसरा है प्लेस। अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो आप लोग बोले मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो कॉमन नाउन है। आप बाहर जा रहे हो, बाहर तो कई सारी प्लेस है, आप कहाँ पे जा रहे हो, तो आप अगर बोल सकते हो कि मैं गार्डन जा रही हूँ, GARDEN गार्डन, तो मैं गार्डन जा रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, राइट। और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन। मैस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन मतलब जेंडर चेंज करना। यहाँ पे मेन हो तो वुमेन, बॉयज़ हो तो गर्ल्स, अंकल हो तो उसका फेमिनिन नाउन क्या होता है, आंट, राइट। अब ये हमारे इतने सारे नाउन से, अब हम सिमिलर और प्लूरल नाउन में हमने कितने टाइप्स के सीखे, एस और ES और IES। अब बहुत सारे ऐसे नाउन्स है उसके पीछे एस भी नहीं आता, ES भी नहीं आते और IES भी नहीं आता है, तो ऐसे कौन से नाउन है जिसमें ये सब नहीं आता है। तो ये आज का हमारा नया टॉपिक है। नाउ टेक आउट योर चैनल बुक, पेज नंबर 76, ओपन पेज नंबर 76 यहाँ पे, राइट। चैनल बुक पेज नंबर 76। नाउन्स एंडिंग इन F और FE। नाउन के पीछे F और FE आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F और EF आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म लगाना है तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे VES। तो ये आज हमारा नया टॉपिक है, हम VES लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, अब मैं सब रफ कर देती हूँ।
एक तो सिर्फ हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए था, जो हम आगे हम स्टडी कर चुके हैं। तो नया टॉपिक है हमारा एफ और ई एफ इन प्लेस ऑफ वी ई एस। क्या लिखना है? वी ई एस। यहाँ पे हमें आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिया गया है लिव। 1 lives है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे हमें यहाँ पे यहाँ पे मोर देन है, इसका हमें प्लूरल फॉर्म लिखना है। यहाँ पे लिखा है लिव, LEAF, लिव। तो इसका प्लूरल फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? LEAFS, लिव्स लिखेंगे, या फिर LEAFES लिखेंगे, या फिर LEAFIES लिखेंगे। इन तीनों में से कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस भी नहीं आता है, यहाँ पे ES भी नहीं आता है, यहाँ पे IES भी नहीं आता है। यहाँ पे क्या आएगा? VES। क्या आएगा? VES। तो लिव का प्लूरल फॉर्म है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे लास्ट में क्या है? F। तो हम क्या लिखेंगे? LEAVES, lives। क्या लिखेंगे? LEAVES, lives। Now our next example, आपको F और FE याद रखना है इन प्लेस ऑफ VES। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने सारे नाउन्स दिए गए, तो उस नाउन्स में पहले तो आपको सिमिलर प्लूरल करना है। तो आंख बंद करके सिर्फ YS नहीं लगा सकते हो। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रूल्स बताए वो सारे रूल्स फॉलो करने हैं। नाउ अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइफ, KNIFE, नाइफ। तो नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? KNI। यहाँ पे क्या है? FE। क्या है? FE। तो हम F को भी यहाँ से निकाल दिया था, तो हम यहाँ पे FE को भी निकाल देंगे। इन प्लेस ऑफ क्या लिखेंगे? VES। FE इन प्लेस ऑफ VES इज अ प्लूरल फॉर्म नाइफ्स। क्या होगा? नाइफ्स। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ पे मोर एग्जाम्पल्स दिए गए। तो यहाँ पे आपको मैं जो अभी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, यहाँ पे हमें प्लेस नहीं दी गई है, तो आपको अपनी नोटबुक में मेरे साथ क्लास वर्क कंप्लीट करते जाना है। ओके, नाउ टेक योर बुक्स, एनी 4-line बुक्स, take out your books, any 4-line books, not a square or 1 line, only 4-line books. Number 1, CALF, कल्फ। कल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे F है, तो हम क्या लिखेंगे? CALF लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? VES, कल्फ्स। सेकेंड, LOAF, लोफ। यहाँ पे क्या है? F है कि FE है? ओनली F। तो F के बदले हम क्या लगाएंगे प्लूरल फॉर्म में? VES। LOAVES, लोव्स। F का साउंड यहाँ पे आता है, लेकिन वो साइलेंट है। फिर वुल्फ, WOLF,
वुल्फ। वुल्फ का प्लूरल फॉर्म हम कौन सा लिखेंगे? वुल्फ, WOLF लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे VES लिखेंगे। वॉल्व्स, वॉल्व्स। सेकेंड, इसके बाद थीफ, THIEF, थीफ। थीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? थीव्स, THIEVES, थीव्स। क्या लिखेंगे? थीव्स। यहाँ पे F को हम कट कर देंगे। यहाँ पे E है लेकिन F के पहले है, F के बाद में नहीं है, तो यहाँ पे हम E कट नहीं करेंगे। यहाँ पे F के पीछे हो तो हम कट करेंगे, आगे हो तो कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? थीव्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट, थीव्स के बाद क्या आता है? सेल्फ, SHELF, सेल्फ। सेल्फ का प्लूरल फॉर्म SHELVES, सेल्फ्स। इसके बाद वाइफ, WIFE, वाइफ। यहाँ पे क्या आया? FE, तो हम दोनों कट कर देंगे, राइट? तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? WIVES, वाइफ्स। आपको अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करने हैं सिमिलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे हमने वाई लिखा है, तो हर जगह पे यहाँ पे वाई कट नहीं होगा। सम नाउन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वाई के पीछे सिर्फ एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल रूफ है, ROOF, रूफ, तो इस पे हम रूफ्स नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम F के पीछे VES नहीं लिख सकते, उसके आगे क्या आता है? S, रूफ्स। लेकिन सम नाउन ऐसे जिसके पीछे सिर्फ S आता है, नॉट VES। तो आपको याद रखना है कि कौन से ऐसे नाउन है जिसके पीछे सिर्फ S आता है। यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल्स दिया गया है। रूफ, तो रूफ्स। चीफ, CHIEF, चीफ, तो उसका प्लूरल फॉर्म है, इसके पीछे हम सिर्फ S लगाएंगे, चीफ्स। फिर इसके बाद प्रूफ, PROOF, प्रूफ, उसका प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे? PROOFS, प्रूफ्स। और नेक्स्ट सेफ, SAFE, सेफ, तो सेफ का प्लूरल फॉर्म क्या लगाएंगे? हम सिर्फ S लगाएंगे, सेफ्स, SAFES, सेफ्स। तो सम ऐसे नाउन्स है जिसके पीछे F आता है, फिर भी हम यहाँ पे VES नहीं लगाते, सिर्फ S लगाते, राइट? और आपको होमवर्क में राइट डाउन कर लो, इन HW, और आज की डेट कौन सी है? 14। यहाँ पे सेम एज CW इन योर नोटबुक। यहाँ पे आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। CW भी अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। सबकी हैंडराइटिंग कैसे होनी चाहिए? गुड हैंडराइटिंग, राइट? और आप जो भी होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क में भी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और आपको सेम एज CW जो मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म करवाया है, सिर्फ F और FE का
वही सिर्फ आपको होमवर्क में करना है। वो जो मैंने आगे करवाया था पहले, वो था रिवीजन, राइट। तो सेम एज CW। ओके, थैंक यू, गुड बाय।